इस वीडियो में मैंने 100 एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करे हैं। सर ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए? देखिए 2023 में जो 5 पेपर सीबीएसई के हुए थे ना, उन पांचों पेपर के एमसीक्यू मैंने कंपाइल करे। भाई एक पेपर में कितने होते हैं? एक पेपर में आपको भी एग्री करो 20 एमसीक्यू होते हैं। अगर मैंने 5 पेपर लिए तो डेफिनेटली 100 एमसीक्यू मेरे पास हुए। पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि भाई जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसको पीवाईक्यू करना जरूरी है, पता तो लगे आता क्या है। तो देखिए बेसिकली जो मैंने 5 सेट लिए हैं, 5 डिफरेंट सीबीएसई रीजन के, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक ही सजेशन कहूंगा, पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करें और देन प्ले करके चेक करें मेरा आंसर आपके साथ मैच करता है कि नहीं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ। देखिए आप सबको पता है ग्राफ अगर एक पॉइंट पे काटा है ना, तो यहाँ पे एक जीरो होगा। तो यहाँ पे आंसर जो है वो 1 होगा। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर ये 1 नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, दो क्यों नहीं हो सकते? भाई अक्सर वो ये कहते हैं इक्वल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ जीरोज वाले का आंसर 1 काउंट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है वैल्यूज ऑफ के फॉर द दिस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। आपको तो भैया पहली चीज जो है ना वो पता होनी चाहिए कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है ना, कोइंसिडेंट वाले वाली ये है। तो इसको नीचे अगर आप देखो कि सेम जैसे ना के नीचे 6 लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं जी, के नीचे 6 लिख लेते हैं। वाई उधर ही है, वाई 1/2 हो गया। और अगर आप देखो ये 2/3, अब देखिए 2/3 जो है ये कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट के नीचे आएगा। तो अगर मैं के इन दोनों को लूं, ठीक है, इन दोनों को लूं तो भैया के जो है ना 2k = 6 आ गया, k = 3 आ गया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को लूं, एक्चुअल में ये तो बराबर ही नहीं आ रहा, लें कैसे? जब ये दोनों बराबर आ ही नहीं रहा, तो ये कह रहा है कि भाई इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? तो भैया के डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा के है ही नहीं जो इसको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना दे। सर क्यों? क्योंकि देखो ना ये 1/2 है, ये 2/3 है, बराबर यही बराबर नहीं है, तो के का तो रोल है ही नहीं कोई। तो ऐसा के एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इनको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना दे। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। एपी में है, आप सबको पता है एपी में अगर होती है 3 टर्म्स, मान लीजिए ए बी सी तीनों एपी में होती है, तो सेकंड टर्म का डबल करने पर पहला और थर्ड का सम होना चाहिए। तो इसका डबल कर देते हैं, हाँ जी ये लीजिए। और इसका डबल करने पर पहली यानी कि p-1 और ये वाली यानी कि 2p+3, इनका सम बराबर होना चाहिए। 2p और p ये हो गया 3p, और -1 में से ये जाएगा तो प्लस का 2 बना। यहाँ पे 2p प्लस में p बना। अच्छा 2p प्लस में 2 नहीं भैया, 2p प्लस में 2 बना। अगर आप ध्यान दें ये तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो 3p यानी कि एक तरह से p = 0 आ रहा है। तो अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है, करके भी देख लो ना, जीरो पुट करने पर ये -1 आया, ये 1 आया, ये 3 आया। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो ये आया, इसमें 2, बिल्कुल एपी बन रहा है भैया। तो क्रॉस चेक भी कर लो सही है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। देखिए पहले लाइन सेगमेंट में ये बनाऊं, ये जो ए है ना ये 3,6 है, ठीक है जी। बी है -12, -3 है। एक्स एक्सिस का मतलब है कि एक्स तो ठीक है, वाई 0 होगा। और वाई का फार्मूला आप सबको पता है कि भैया इस तरह का फार्मूला, रेशियो पूछ रहे हैं ना, तो m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m+n, ये कुछ होता है। तो भैया रेशियो तो है ही नहीं, तो के रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है जी। के इंटू -3 के, ठीक है जी। n यानी कि 1 × 6, प्लस में 1 × 6 करा, नीचे k+1 हो जाएगा। रेशियो तो k+1 मैंने एज्यूम किया ये 0 के बराबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 ही होता है। k+1 भी 0 हो गया, -3k प्लस में 6 है वो 0 हो गया, 6 = 3k आ गया। k की वैल्यू आ गई भैया 6/3 यानी कि 2। तो अगर आपका आंसर 2:1 है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देखें क्या करें। कहता है ये 90 डिग्री ए बी क्यू निकालो। ए बी क्यू, एक्स ले लेता हूँ। अच्छा एक बात बताओ यार, ये दोनों तो बराबर हैं, दोनों रेडियस है वाई वाई, हाँ जी वाई वाई बराबर है।
तो तीनों का सम कितना होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से? 180 होता है। ये तो वाई वाई टू वाई हो गया। 180 में से भैया 95 माइनस किया। आपको भी पता है कि भैया ये 85 आंसर आ रहा है। 85 आ रहा है, टू वाई, तो वाई कितना हो जाएगा भैया? 85/2 हो जाएगा। 85/2 का मतलब है 2 4 जा 42.5 मान लीजिए। ठीक है जी। अब ये तो y है, हमें तो x निकालना है। दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। तो x निकालना है तो भैया देखो, x प्लस वाई 90 है ना, तो x हो जाएगा 90 में से y माइनस कर दो। y तो भैया 42.5 है। ये माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9। ठीक है। और 9 में से 2 गया तो भैया 7। ठीक है। 47.5 है क्या? A4 अल्फा अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सिक्स। ये सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। यहां से मैं अगर 10A को निकालूं तो 3/2 आ जाएगा। और मैं इसको 10A कैसे बनाऊंगा? इस पूरे न्यूमरेटर को कोस से डिवाइड करूंगा, इस पूरे डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करूंगा। तो साइन के नीचे कोस आएगा ना, तो कुछ ऐसा ही तो आएगा। 4 sin A cos A। ठीक है जी। इसके नीचे भी तो आएगा 3 cos A आएगा जी, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली साइन के नीचे कोस आएगा। बिल्कुल ये तो मैं स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, आप लिखना नहीं है आपको, तो डायरेक्ट समझा, मैं तो समझा रहा हूँ। ये कोस के नीचे भी आएगा, आपको सीधा तो 10 लिख सकते हो। आप बोलो सर क्या कह रहे हो, 10 कैसे मतलब? भैया ये कितना होता है? 10 ही तो होता है। 4 10A। और यहाँ पे 3 आ गया प्लस का, ये तो कैंसिल हो गया। ये भी 10 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 10A। और ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3 आ गया। 10A कितना है? 10A की वैल्यू है 3/2। यहाँ पे रखेंगे 3/2। ठीक है जी। इसको कैंसिल करेंगे ना तो ये कितना आ गया? 6 + 3 आया। और यहाँ पे भी अगर रखेंगे तो 6 - 3 आएगा। तो 6 + 3 तो 9 होता है। और यहाँ पे 2 1 जा 6, -3 करेंगे तो 3 आता है। मेरा तो यार 3 आंसर आया। बात तो बन रही है। 3 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है जी। C for चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? अल्फा बीटा जीरोज हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा बनेगा। हमें पता है ये -b/a होता है और ये c/a होता है। हाँ जी, कैंसिल कर देते हैं। अगर आपने नोट करा b की वैल्यू तो भैया 1 है, -1 है। c की वैल्यू अगर आप देखोगे ये भी -1 है। यार 1 आ रहा है क्या? A4 अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा बच्चे गलत करके आए थे। कहते हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, देखो पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हटा दो। यार माइनस माइनस तो आ ही नहीं सकते। व्हाट इज रेशनल रूट? रेशनल भी तो रियल रूट होते हैं यार। यानी कि B² - 4AC है ना, वो भैया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, वो रियल रूट की कंडीशन है ना। हाँ जी बिल्कुल है। B की वैल्यू तो K है भैया। 4A की वैल्यू 2 है, ये -4 है। K² प्लस का 632। एक बात बताओ यार, ये तो 100% ग्रेटर देन 0 आएगा। इक्वल टू तो 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि K² कभी नेगेटिव होगा नहीं। अब इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ रही है, लिस्ट है ना। तो एक बात हो, इन दोनों ऑप्शन में से लिस्ट वैल्यू क्या है? यही है। अगर आपका आंसर D दिल्ली है तो बिल्कुल ठीक है। लिस्ट वैल्यू पूछ रहा था के की, आके तो कोई लेना देना है ही नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अरे यार 10² 30 भैया, ये तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है भैया। 10 30 होता है 1/√3, लेकिन स्केयर है तो 1/3 हो गया। चलिए जी। ये होता है √2। हाँ जी, √2 तो होता है 1 बाई, इसका स्केयर करेंगे तो 2 आया। ये होता है √3/2। हाँ जी, लेकिन स्केयर करना पड़ेगा, 3/4 आ रहा है। अरे एक बात बताना, ये वाला 1/4, ये वाला 3/4 एक साथ रखते हैं, एलसीएम 4 लेते हैं। 1 + 3 4 है, तो 1 बन गया। 1 - 2, तो 1 - 2 तो -1 होता है। अगर आपका आंसर A4 अल्फा है तो बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीएससी ऑफ ए सिलेंडर, सीएससी सिलेंडर का कितना होता है भैया, 2 पाई आर एच होता है। करेक्ट है। ये दे रखा है 94.2। रेडियस निकालनी है, एच दे रखा है। जो चीज निकालनी है उसको एक तरफ रखो, 94.2, ये 2 पाई एच को यहाँ भेज देते हैं। एक बात बताइए यार, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है 5। ठीक है जी। अब यार ये तो सीधा सीधा कट रहा है, कैसे? ये जो है ना, डेसिमल हटा दो, तो हटा देते हैं भैया, नीचे 10 आएगा। और 2 5 जा, यहाँ पे भी 10 है। और ये 3.14 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे तो भैया 100 आएगा। हाँ जी, 100 आएगा। अरे यार ये तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला 100 इस 100 से कटा। 314 1 जा, 314 3 जा, तो मेरा तो 3 आ रहा है। यानी कि बी फॉर बॉम्बे अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 11 देखते हैं। देखिए इसमें मॉडल क्लास निकालनी है। मैं एक सिंपल सा फंडा बताऊं। इसको पहले, ये तो ये दे रखी है ना, ये तो सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप का है, बढ़ रही है ना। फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसकी तो 3 होगी, इन 3 इसमें से माइन, अच्छा भैया पहले इसको लेस देन 3 को क्या लिख सकते हो, रुको रुको रुको, लेस देन 3 को लिख सकता हूँ 0 से 10। भैया इस टेबल को दोबारा बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चले, बना लेते हैं जी। ये 10 10 का गैप है तो ऐसे बना लेते हैं, 10 से 20। ठीक है जी। 20 से 30। ठीक है, 10 का ही गैप है। 30 से 40। ठीक है जी। 40 से 50। राइट। और 50 से 60। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, सुनना ठीक से। इस जी, ये तो 3 दे ही रखा है। अब ये लेस देन 20 है ना, वो भैया 12 बच्चे हैं, 3 बच्चे तो ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, तो इनका माइनस करना 9 आया। ठीक है। इन दोनों का माइनस करना सिंपल सा तरीका है, 15 आया। इन दोनों का माइनस करना भैया 30 आया। 30 आ रहा है ना, हाँ जी 30 आ रहा है। इन दोनों का माइनस करना, 15 में से 7 गए 8, 6 में से 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। इन दोनों का माइनस करना 5 आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा था मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये रही 30 हाईएस्ट है। यानी कि अगर आपका आंसर C4 चार्ली है, बिल्कुल ठीक है। ट्वेल्थ देखा जाए, CS से ऑफ ए कौन, हमें पता है भैया πRL होता है वो निकालना है क्या? हाइट दे रखी है, और यार रेडियस दे रखी है, तो भैया एक चीज गायब है इसमें से तो। ये जो कौन है ना, इसकी हाइट 24 है, रेडियस 7 है, एल नहीं है। पाइथागोरस से एल निकालते हैं। जब मैंने पाइथागोरस लगाया तो 576 में 49 ऐड करा, ये तो 625 बना। 625 तो भैया 25 का होता है, तो एल हमारा 25 आ गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, और ये 25, ये दोनों कैंसिल हो गई। 25 टू जा 50, 5 कैरी, 25 टू जा 50। अरे भैया C4 चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्टेंस इज, अरे डिस्टेंस फार्मूला से लगा लेते हैं। 0 - दिस, अरे 0 - दिस करेंगे तो भैया प्लस का हो जाएगा 2√50। ठीक है जी। फिर 252, अरे यार ये तो सेम बन रहा है भैया, यानी कि जीरो का कोई है ही नहीं फर्क। और ये फार्मूला है इसका डिस्टेंस का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 × 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 × 5 है, तो सेम बन रहा है। 40, यानी कि 2 × 20 बन रहा है। 2 × 20 को भैया, 20 को 4 × 5 लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ। ये बन रहा है बाहर, 2√10 बना भैया मेरा। ये दोनों का तो पेड़ है ही नहीं, बाहर छोड़ दो। A4 अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज। अरे यार इनका एल प्रो, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, -4/9। और हमें पता है ये तो C/A होता है। C/A निकाल लें, डी ऑप्शन से ट्राई करते हैं। 45 x² - 20,
ए की वैल्यू 45, सी की वैल्यू -20, बी की वैल्यू 0, लेकिन मुझे तो अल्फा इंटू बीटा चाहिए, C/A। सी की वैल्यू -20, हाँ जी ये रहा। ए की वैल्यू 45, बिल्कुल ठीक है। कैंसिल हो रहा है क्या? काटते हैं। 5 4 जा 5 9 जा -4/9। अरे भैया ये तो वही आंसर आ गया। इसका मतलब हमें जो तलाश थी वो डी फॉर दिल्ली वाले ऑप्शन से करके देख लो, उसी की तलाश है। तो दैट्स ऑल। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इजी आ गया भैया। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय, देखिए ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो मीन के साथ भी वही होगा। अगर यहाँ इंक्रीज 3 हुआ है तो मीन भी 3 से इंक्रीज होगा। काम खत्म, शॉर्टकट तरीके से बता दिया मैंने, करके देख लेना। 16th क्वेश्चन में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। अरे यार एक बात बताओ, ये तो मेरे को लगता है हर एक में पूछते हैं। हाँ जी पूछते हैं। हैपनिंग की पी दे रखी है, ठीक है जी। नॉन हैपनिंग की क्यू दे रखी है, ठीक है जी। अरे वन सम आएगा। ए फॉर एल्फा इज द राइट आंसर। 17 देख ले। कहते हैं गर्ल कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है भैया। कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.08। ये किसके बराबर होती है? 8/100, ठीक है जी। टोटल है ना 6,000 सोल्ड हुई, डिनोम यानी कि टोटल तो 6,000। हाउ मेनी टिकट सी बोट, मान लीजिए उसने एक्स टिकट परचेज करी, तो ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है इसके बराबर होगी कि नहीं? हाँ जी हो तो होगी। दोनों को कैंसिल करो, 60 को वहां भेजो, 8 × 60, एक्स आ गया 480। है क्या कोई आंसर? बिल्कुल है जी। अगर आपका आंसर है 480, करेक्ट है। 19 देख लेते हैं। 20 पीपल है, 20 में से 5 कांट, ध्यान रखना भैया, कांट स्विम यानी कि 5 है, और 15 तो भैया स्विम कर सकते हैं, करेक्ट है। फिर पर्सन इज सिलेक्टेड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही कैन स्विम, तो इस केस में फेवरेबल आउटकम 15 होंगे, टोटल 20 होंगे। 3/4 आंसर आएगा, 5 से काटेंगे तो ए फॉर एल्फा इज द राइट आंसर। ये देख ले। इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे भैया एक्स तो 0 होता है विद द लाइन। पुट कर ले, इसमें एक्स 0 पुट करें, y2 पुट करें। हाँ जी ये तो ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज दिस वन। यार 0,2 है ना, ये 0,2 है, ठीक है जी। एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पे है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये एक्सप्लेनेशन है? तो यार आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि ये सीधी है तो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए भी ट्रू होगा, आर भी ट्रू होगा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। 20th क्वेश्चन में पैरीमीटर इज ए रेशनल नंबर निकालना पड़ेगा भैया। पाइथागोरस से पहले इसका निकाल ही ले क्या? 2 4 प्लस में 9, यार ये तो आ ही नहीं रहा ढंग से, 13 आ रहा है। और इसका पेरीमीटर निकालेंगे पी, तो 2 + 3 प्लस में √13, यार ये तो इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है, ये रेशनल कह रहा है, तो फॉल्स होगा भैया पहला तो। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, यार ये तो ट्रू है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का स्क्वायर इज ऑलवेज रेशनल, हाँ ये तो ट्रू है। तो अगर आपका आंसर ए फॉल्स आर ट्रू है तो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। ओके, ये सीबीएसई का सेकंड रीजन है, उसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन ले लेते हैं। टोटल 100 है वैसे तो। इस क्वेश्चन में क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन है सम ऑफ इट्स रूट्स 4। सम ऑफ रूट्स हमें पता है, अल्फा बीटा जो है ना वो पूछ रहा है 4 किस में है। तो भैया हमें पता है अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है जी, ठीक है। यहाँ पे -b आप यानी करोगे 4/2, तो 2 आ रहा है, ये तो 4 कह रहा है, तो ये तो होगा नहीं। इस केस में अगर आप देखोगे तो -b यानी कि माइनस का 4 माइनस का a आ जाएगा ये। भैया आपका आंसर अगर B4 ब्रेवो है ना तो बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं। आप बोलोगे सर सी वाला ट्राई करके देखे, सी वाला ट्राई करके देखेंगे ना तो 4/√2, और इसके नीचे √2/1 लेंगे तो ये आंसर 2 आ रहा है।
तो आंसर बी ही करेक्ट है, वो वाला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस दे रखा है, सेंट्रल एंगल दी। ये 90 डिग्री देखते ही मेरे को क्लिक करता है क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ये 90 डिग्री है। हमसे कह रहा है आर्क की लेंथ, यही है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। ये भैया हो जाएगा 90/360, 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 22, आर की वैल्यू 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 91 जा 94 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 2 जा 4, नीचे 4 है 22। अगर आपका आंसर ए फॉर अल्फा है, करेक्ट आंसर है। थर्ड देख लें क्या क्या कह रहे हैं। देन द मेजर ऑफ बी, पहले तो भैया मैं अक्सर इस क्वेश्चन में डायग्राम बनाना सजेस्ट करूंगा। एबीसी ट्रायंगल है, बिल्कुल है जी, ये लीजिए। पी क्यू आर ट्रायंगल है, ये लीजिए भी, पी क्यू आर भी है। और आप ध्यान दो तो ए पहले आया है तो पी भी पहले आया है। ए का एंगल 32 है, तो ये भी पी भी 32 होगा भैया। अब देखना, आर जो है वो लास्ट में आया है, सी भी लास्ट में आया है। आर अगर 65 है तो भैया सी भी 65 होगा। ठीक है जी, भैया सिमिलर ट्रायंगल में एंगल बराबर होंगे। एंगल बी निकालना है। अरे यार, बी तो सब पता है, तीनों इनका सम 180 में से माइनस कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करा तो भैया 97 आ रहा है मेरा, 97 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 83। है क्या? सी फोर चार्ली अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 4 करते हैं। कहता है नेचुरल नंबर है पी इज मल्टीपल ऑफ क्यू का, इसका मीनिंग बताता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 8 इज मल्टीपल ऑफ 2, अगर कोई लिखे, तो इसका मतलब भैया जो 2 है ना, वो उसकी टेबल में 8 आता है। रिपीट करें, यानी कि इस P इज ए मल्टीपल, यानी कि P को लिख सकता हूं Q और कोई भी नंबर, X नंबर ले लो, और Q को भैया Q ही लिखेंगे। अब ये बताइए, इन दोनों का HCF पूछा है। HCF होता है दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन तो भैया Q है। C4 अगर आपका चार्ली है तो बिल्कुल बात बनेगी। ठीक है, आगे ले लें। क्वेश्चन 4 देखते हैं। कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ABCD3। यार ये बहुत बार आता है, मतलब मेरे को लग रहा है हर साल में फिक्स है। मैंने 2 3 साल का रिकॉर्डिंग करी। ए के कोऑर्डिनेट नहीं पता, ठीक है जी। बी के तो पता है, 0,0 है। सी के तो पता है, हाँ जी, 3,0 है। डी के तो पता है, 0,4 है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टेक्स पूछ रहा है, और ये रेक्टेंगल कह रहा है। ए वर्टेक्स है तो इसके एक्स वाई मान लो भैया। एक बात बताइए, अगर आपको मिड पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, हाँ जी करते हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। 3 प्लस, यानी कि ये वाला x और ये वाला 3 ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट के बराबर होगा। ये तो यार 0 है, क्या बराबर होगा? तो x+3 क्या आ गया? x+3 भैया 0 के बराबर आया, तो x की वैल्यू तो यार -3 आ रहा है। बात तो बात सही है यार। y देखेंगे निकाल के, y है y+0, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और 0 प्लस में 4 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू 4 आ रही है। y की वैल्यू 4 आ रही है, तो y की वैल्यू 4 तो यहाँ पे है। लेकिन इस केस में लफड़ा क्या आ रहा है, ये 0 है ना, तो x -3 नहीं आना चाहिए। इसको प्लॉट कर लें क्या? -3 क्यों नहीं दे रखा? 4 को पहले तो ये बताओ, 0,0, ये लो भैया बॉम्बे, 0,0। 3,0 यहाँ ले लो जी, 3,0, ठीक है जी। 0,4 ये रहा, 0,4। तो रेक्टेंगल बनानी है, रेक्टेंगल बनेगी तो भैया ये बनेगी। रेक्टेंगल ही ना, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ए ऑफ द हुज 3 वर्टेक्स। अरे सॉरी भैया, इसका तो सीधा सीधा आंसर है 3,4, यानी कि C4 चार्ली आ रहा है। कहीं गलती करी क्या मैंने इसमें, देख ले। एक्स इसका कैसे गलत आ रहा था, फिर ये बना x+3 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 0 प्लस में 0 डिवाइड बाई 2। तो इस केस में -3 आ रहा था, तो ये मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से प्लॉट करना आसान रहेगा। C4 चार्ली है, वो करेक्ट आंसर होगा। आगे ले लेते हैं। सिक्स्थ देखते हैं। कहता है रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बता देता हूँ भैया। A1 A2 B1 B2 सारे बराबर होते हैं, ठीक है जी। x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 6,
बराबर होगा y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट -r। इसी से आ रहा है यार, r ही निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो ना, 1/2 1/r आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे r भैया 2 आया। ये रहा डी फॉर दिल्ली। सेवंथ देखते हैं। एक बैग कंटेन 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, ठीक है, कार्ड इज डोनेट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट द वन ऑन द कार्ड इज ए परफेक्ट क्यूब। भैया परफेक्ट क्यूब बताता हूँ, वन, वन का क्यूब तो वन ही होता है, टू का क्यूब 8, थ्री लिख देता हूँ, ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, थ्री का क्यूब होता है भैया 27, फोर का क्यूब होता है 64, फाइव का क्यूब तो ले ही नहीं सकते, 125 होता है। तो बचे कितने हमारे पास भैया, बचे हैं चार नंबर। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फेवरेबल है चार, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबल नंबर ऑन द कार्ड इज परफेक्ट क्यूब, और नीचे आएगा 100, तो 1/25, C4 चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। एट देख लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट विच आर लाइंस, x इक्वल टू ए, ये भैया बनाते हैं। भाई x इक्वल टू ए का मतलब है, कोई ले लो ना, x इक्वल टू ए का मतलब है एक नंबर ले लो, ये वाली लाइन डोटेड है ना, ये x इक्वल टू ए है थोड़ी देर के लिए। y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी ये वाली लाइन है, ठीक है जी, y इक्वल टू बी। यार ये पैरेलल तो नहीं है, ठीक है जी, इंटरसेक्ट करती हैं ये, यार इंटरसेक्ट तो करती हैं मान लीजिए, लेकिन ए कोमा बी पे करती हैं, तो ये डी फॉर दिल्ली है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आपका आंसर डेल्टा है बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ, अरे एट्थ के बाद नाइन्थ कहाँ गया, नाइन्थ क्वेश्चन गायब कर रखा है मैंने, ओके सॉरी, ये है नाइन्थ क्वेश्चन, पहले नाइन्थ करते हैं। वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक अल्फा है ना तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है जी, के निकालना है। अरे यार हमें पता है कि दोनों का प्रोडक्ट C/A होता है, सी हमार ये है यानी कि -k, ठीक है जी, ए हमारा 6 है, लेफ्ट में 1 है, तो ये अगर आप नोट करो तो बेसिकली, अच्छा मैंने इसको ठीक से लिखा नहीं तो ठीक से लिख देता हूँ, सी जो है ना वो है -k -2 और ये है 6, तो ये भैया 1 हो गया, तो -k -2 है ना, 6 को वहां भेज दूंगा तो ये 6 बन जाएगा, 6 इक्वल टू -k और प्लस का 2, 2 यहाँ आएगा तो 4 बना देगा इसको, k की वैल्यू -4 आई। अगर आपका आंसर C4 चार्ली है, सॉरी A4 एप्पल है, तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ टेंथ पे। टेंथ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, सॉलिड है, डायमीटर दे रखा है D, टोटल सरफेस एरिया, आपको बताऊं टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 3πr², ठीक है जी, आर की जगह पे मैं लिखूंगा डायमीटर/2, करेक्ट है। ये हो जाएगा डायमीटर का स्क्वायर बाई 4, 3/4 πd², D4 दिल्ली अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। 11th देखें, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, या थ्री कॉइन्स फेंकते हैं, पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, तीनों पे हेड आ सकता है, दो पे हेड आ सकता है, एक पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, टोटल 8 बनेंगे कैसे, ये टेल भैया बीच में भी तो आ सकता है, ये टेल भैया पहले वाले पे भी आ सकता है, ये हेड है वो बीच में भी आ सकता है, ये हेड है वो लास्ट में भी आ सकता है, टोटल 8 बने, ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, एट मोस्ट वन का मतलब है जीरो भी चलेगा और वन भी चलेगा, जीरो टेल, जीरो टेल वाला तो देखा जाए तो ये है, और वन टेल वाला ये है, तो आपके फेवरेबल है ना जीरो टेल और वन टेल वाले, ये टोटल भैया चार है, अगर ये चार हैं तो फेवरेबल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/8, 1/4/8 यानी कि B4 बॉम्बे, अगर आपका आंसर है तो करेक्ट है। ये नाइन्थ कर लिया है, ट्वेल्थ पे आ जाते हैं सीधे। इन द गिवन फिगर, ये पैरेलल है, AD2 है, सब कुछ ठीक है, EC x है, EC भैया x है, अरे x निकालना है, इसमें तो यार BPT लग रही है भैया, BPT क्या कहती है, 2/3, लिख देते हैं भैया 2/3, AE और DB बराबर है, हाँ जी,
3/x लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 9 आया, x 9/2 आया। अरे यार मजे हैं, इससे इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा भैया। ओके, 33rd वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अलग क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें ना आवर एंड जो है ना उसकी बात कर रहा है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको कोई रोल भी नहीं है, कहते हैं एंगल निकालना है। अब एक बात समझो, अलग क्वेश्चन क्यों कहा मैंने कि भैया ये घड़ी है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 12 हो गए, यहाँ पे इसके नीचे 6 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 हो गया। अब एक चीज सुनना, ये क्या कह रहा है, मैं काफी देर इस क्वेश्चन को देखा, फिर आंसर बता रहा हूँ आपको। कहते हैं एंगल सर्व्ड बाई 720। 720 का मतलब है कि जो घड़ी है ना छोटे वाली, वो कुल मिला के यहाँ होगी, ठीक है जी, बिल्कुल होगी यहाँ पे। और आवर एंड की दे रखे एंगल सर्व्ड बाई 8, यानी कि आवर एंड से 755, 755 मतलब बिल्कुल 8 पे जाने वाली होगी। हमसे कह रहे ये एंगल निकालो भैया, ये थीटा निकालना है। तो एक सिंपल सा फंडा आपको ध्यान देना है कि अगर मैं एक और यानी कि इन दोनों के बीच में भी एंगल निकालता हूं ना, तो ये एंगल भैया आप एग्री करोगे 30 होता है। क्यों 30 होता है? क्योंकि 30 है और ये 12 सेक्टर होते हैं ऐसे भैया, जैसे 1 सेक्टर 2 सेक्टर 12 आवर्स होते हैं ना, तो 12 आवर्स होते हैं तो 360 तभी तो बनता है। तो इतना पता है कि 7 और 8 के बीच में 30 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। अब देखिए, हमें तो इन दोनों का एंगल निकालना है ना, तो कैसे निकलेगा अभी नेक्स्ट भाई? 720 और 755 में अगर मैं मिनट निकालूं ना, 35 मिनट निकली, ठीक है। यानी कि करीब करीब ये यहां से ये इतना एंगल बनता है ना, वो एंगल बनता है कि कितने का? 30 डिग्री का, ठीक है जी, 30 डिग्री का तो बनता है। लेकिन ये 30 डिग्री का बनता है, लेकिन तो कम है ना 30 से। अब 60 मिनट, लाइन सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 60 मिनट अगर मिनट हैंड चलती है ना, तो आवर हैंड भैया करीब करीब चलती है वो 5 मिनट चलती है, यानी कि कुल मिला के अगर मैं उसी में 30 डिग्री चलती है, ऐसे बताता हूँ। अगर 30 मिनट चलेगी थोड़ी देर के लिए ना, भाई ये तो 35 मिनट है ना, तो ये आधा हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये तो 35 मिनट है ना, तो 15 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ये एंगल आप देखोगे ना, ये तो 7.5 हो गया, तो 7.5 के थोड़ा ज्यादा ही होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 8 समथिंग हो गया, ठीक है। 8 और 8 3/4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको करते हैं ना, तो ये हो रहा है करीब करीब 17 1/2 हो रहा है। तो आपका अगर B फॉर बॉम्बे आंसर है तो भैया बिल्कुल ठीक है। इसको एक बच्चा कह रहा है सर 6 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, मैंने कहा कंफ्यूज करवा रहा है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं इसका। B फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देख लें, जीरोस। देखिए इसकी जीरोस का मतलब है जो इसको पुट करने पर जीरो बना दे। भाई एक बात है, पॉजिटिव वैल्यू तो कभी पुट करोगे तो जीरो बनाएगा नहीं, दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव, तो डी फॉर दिल्ली है, शॉर्टकट तरीका तो ये है। फिर भी आपको निकालना है ना, तो सम ऑफ रूट निकाल लो, -b/a होता है, और इनको क्रॉस चेक करके देखा तो -4 आया, और ये b की वैल्यू भैया देखा जाए तो भैया 4 है, a की वैल्यू 1 है, देखो -4 आ रही है। तो डी फॉर दिल्ली शॉर्टकट तरीके से मैंने निकाला। 15th देख लें। हमसे पूछ रहा है PA+CS, ये PA है भैया, ठीक है जी, ये PA है। अच्छा ये PA इसके बराबर होगा, ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ, PA+CS पूछ रहा है, तो PA जो है ना वो PD के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और CS, ये CS है ना, ये बराबर होगा DS के, तो ये जो CS था ना, इसकी जगह पे DS लिख दिया। तो ये कह रहा है कि PD, यानी कि PD प्लस में DS, इन दोनों को ऐड करा तो क्या बन गया? PS बन गया भैया। है कोई ऑप्शन क्या? C फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। 16 देख लें क्या? अल्फाबेटा जीरोज है, ठीक है जी। अल्फाबीटा के बाद ये आपको देखो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है कि ये होती है आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। हमें तो ये वैल्यू चाहिए ना, तो इस 2 अल्फा बीटा को यहाँ ले आओ, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये होता है एल्फ C/a, करेक्ट है, वैल्यू पुट करते हैं।
यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे ना तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की जगह पे तो ये है ना, तो देखा जाए तो ए आया। और अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए होता है, तो सी की जगह पे माइनस बी है, तो भैया ए वन है। अगर इसकी वैल्यू ए है, ठीक है जी, इन दोनों की, यानी कि मैं अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहूं, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ए, ठीक है जी, ए आ गया। और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस का बी, तो माइनस बी करेंगे, तो ए स्क्वेयर प्लस में टू बी आया है क्या। बी फॉर ब्रेवो इज द राइट आंसर। आगे चलें भैया, क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले बना तो लें, देखिए सिंपल सी बात है भैया। एक काम करते हैं, ये एक लाइन बोल दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ना, इस एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो होती है। अगर मैं यहाँ वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दूंगा तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये वन बना, इसको यहाँ भेज दो तो एक्स की वैल्यू ए बनी, यानी कि वो जो पॉइंट है ना वो भैया ए कोमा जीरो बना, ठीक है जी। अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रही है ना ये कोऑर्डिनेट क्या है, तो वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है, इसको जीरो पुट करूंगा तो भैया वाई अपॉन बी वन बना, तो वाई इज इक्वल टू बी बना, तो इसका कोऑर्डिनेट मिल गया जीरो कोमा बी, ठीक है। एरिया, अच्छा ये ए हो जाएगा, ठीक है जी, ए हो गया। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। एरिया पूछ रहा है ना, एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट ए इंटू बी, हाफ ए बी है क्या। बी फोर ब्रेवो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोनों सिमिलर, देखो पहले तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हाँ जी, ये पैरेलल हैं तो ये दोनों अल्टरनेट हैं, बिल्कुल है। तो ट्रायंगल है ना, कौन सी पी ओ क्यू, ये सिमिलर होगी। इसके ओ बीच में है ना, तो भैया यहाँ पे ओ तो बीच में आएगा। और ये पी वाला एंगल किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो पी पहले है ना, तो यहाँ पे बी भी पहले आएगा। तो ये बी ओ नेमिंग सही कर लेना, ठीक है, करते हैं। ओपी, ओपी भैया पहला और दूसरा है, इसके नीचे दूस बी ओ ओ आएगा, पहला दूसरा, ठीक है जी। फिर फिर ओ बात कर रहा है पी क्यू, पी क्यू है भैया पहला और तीसरा, ये लीजिए जी, तो ये भी पहला और तीसरा ले लो। आगे की तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, इनसे ही काम बन रहा है। इनसे काम कैसे बन रहा है, मुझे ओपी तो निकालना है। बीओ दे रखा है, बीओ कितना दे रखा है, थ्री, ये पीओ के नीचे थ्री रख दिया, ठीक है जी। पी क्यू, पी क्यू कितना दे रखा है, टू, ठीक है जी। बी क्यू कितना दे रखा है, सिक्स। तो सिंप्लीफाई करें इसको, थ्री को वहां भेज देते हैं, तो टू इंटू थ्री सिक्स, अरे यार ये तो वन ही आ गया। डी फोर डेल्टा अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया आपका। ये देख ले क्या कह रहे हैं, टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल सही बात है यार। अगर ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस तो यार 90 डिग्री बना रही है, ट्रू लिख दो भैया इसको। Then length of tangent drawn from external point from external point to a circle are equal। ये कह रहा है भैया बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों के टेंजेंट बराबर है, बिल्कुल बराबर है जी। ये दोनों ट्रू हैं बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप क्या लिख दोगे, ए एंड आर बोथ ट्रू, ठीक है जी, बट ये जो आर है ना इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसकी जरूरत है ही नहीं, दोनों ट्रू हैं। 20th में देख लेते हैं क्या कह रहा है, पोलिनोमियल हैज टू रियल जीरोस, चेक करना पड़ेगा भैया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा जीरोस है कि नहीं। बी की वैल्यू थ्री दे रखी है, ठीक है जी। फोर, ए की वैल्यू वन है, ये थ्री है। नाइन माइनस ट्वेल्व, यार ये तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव अगर आ रहा है तो जी नो रियल तो नहीं है, नोट रियल होगा। नोट रियल का मतलब है भैया ये तो फॉल्स है, बिल्कुल ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू रियल जीरोस, यार एट मोस्ट जीरोस हो सकती हैं, रियल जरूरी नहीं है। नोट रियल भी तो हो सकती है, ऊपर है, तो ये भी भैया फॉल्स है। एटमोस्ट रियल की बताए, नोट रियल भी तो हो सकती हैं। तो एटमोस्ट टू रियल जीरो ट्रू हो सकता है, एक मिनट रुको रुको, ये इसकी लाइन का क्या है, मैक्सिमम दो रियल हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू होगा भैया, करेक्ट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट सीबीएसई रीजन के 20 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, यानी कि अगले वाली स्लाइड में मैंने 20 से 60 तक 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले लिए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। रेशो रेशो निकाल, एचसीएफ पहले आया ना, तो भैया एचसीएफ पहले आएगा, ठीक है जी। टू एलसीएम बाद में आया तो बाद में एलसीएम आएगा। लिस्ट कंपोजिट नंबर पहले आया है, लिस्ट कंपोजिट नंबर भैया 4 होता है, ठीक है जी। लिस्ट प्राइम नंबर भैया, लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे ना, 4 और 2 का, तो भैया 2 ही आएगा एचसीएफ तो। और इन दोनों के एलसीएम निकालोगे ना, तो भैया एलसीएम तो उल्टा हो गया भैया, ध्यान दिया आपने। तो 1:2 आंसर है, यानी कि अगर आपका आंसर ए फॉर अल्फा है तो बिल्कुल ठीक है। देखो, कंफ्यूज करने के लिए क्या दे रखा है, रेशियो किसका निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है जी। और लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, और लिस्ट प्राइम नंबर, अब जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, 4:2, 2:1 लगा देते हैं, जो गलत होगा। आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना था, एचसीएफ तो वैसे छोटा होता है, ठीक है जी। सेकंड वाला देख लें। कहते हैं इसके रूट्स बताने हैं, भैया एक काम करते हैं, सम रूट्स होते हैं ना, वो उनका सम -b/a होता है। हाँ जी, होता तो है। तो b की वैल्यू 3 है, और मैंने कहा देखा जाए तो सम ऑफ रूट्स -3 सम होना चाहिए। -3 तो इसी में बन रहा है सम, इसमें तो -3 बन ही नहीं है, +3 बन रहा है, इसमें तो 7 बन रहा है, इसमें -7 बन रहा है। ए फॉर अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट हम निकाले, ये बहुत बार आ रहा है, 24 का पेपर बनाया था उसमें भी ये था। आप ये बताओ, √6 को क्या लिख सकते हो, एज इट इज लिख दो। ये 24 को क्या लिख सकते हो भैया, 4 × 6 लिख सकते हो, लिख तो सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 6 लिख सकते हैं, 6 कॉमन है ना, तो बात बन गई। ये भैया 2 बन जाएगा अगर बाहर आएगा तो, ये 9 का बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा। हमसे पूछा था नेक्स्ट टर्म कौन सी है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आ गया 4 √6 होगा। इस 4 को भैया अंदर एंट्री कराऊंगा तो ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है जी। तो 4 4 जा कितना होता है, 16, और ये 16 को 6 से करूंगा तो 96 आंसर आना चाहिए, है क्या। अगर आपका आंसर बी फॉर ब्रेवो है तो बिल्कुल ठीक है जी। 4 तो देख लें। डिस्टेंस ऑफ, देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान में रखना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस पर अपलोड कर लो भैया, कोई बड़ी बात नहीं इसमें तो। -1 यहाँ पे होता है, और y7 है, वो 7 यहाँ पे है, ये दोनों भैया यहाँ मिलेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट को मैंने प्लॉट करा तो -1 7 आया। इसका डिस्टेंस पूछा है किससे, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस तो भैया हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, हाँ जी इसके बराबर तो होगा। तो 7 आंसर है क्या, बिल्कुल है। बी फॉर ब्रेवो अगर आपका है तो जी करेक्ट है। 5 वाला देख लेते हैं। 5 में व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी, भैया ये सर्कल है, ठीक है जी, और इसका डायमीटर डी है, लेकिन ये सेमी सर्कल कह रहा है, तो सेमी सर्कल का मतलब है कि भैया इतने का चाहिए। और रेडियस डायमीटर डी दे रखा है ना, तो यहाँ से रेडियस जो है ना वो भैया d/2 आ जाएगी, करेक्ट है। एरिया निकालना है, तो यार एरिया तो हमें पता है, सर्कल का एरिया का आधा कर दो, ठीक है जी, 2 से डिवाइड कर दिया, π/2। आर की जगह पे भैया d/2 लिखूंगा, d/2 लिखूंगा तो d/2 का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करूंगा तो भैया d²/4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो πd² के नीचे 8 आ गया यार, है क्या। πd² के नीचे 8, तो भैया चार्ली वाला सी ऑप्शन में है। 6 देख लें क्या कह रहा है। इम्पेरिकल, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो भैया, हर साल फिक्स है, आता ही आता है। मैंने तो कैसे याद किया था पता है, मीडियन में ज्यादा अल्फाबेट है, एक तरफ थी मीडियन, मीन के भैया सबसे यानी कि 2 नंबर पर मोड अकेला है, मैंने ऐसे याद करा था इसको। तो इसमें देखिए, थ्री, इस वाले केस में 3 मीडियन इजक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये कहाँ पे है बनता, वही देख लेते हैं। 3 मीडियन तो देखा जाए तो भैया यहाँ पे है क्या किसी में, 3 मीडियन एक्चुअल में यहाँ पे है ही नहीं, इसको सोल्व करें तो बात बनेगी। अब फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में अगर आप नोट करो, ये 3, इस 2 मीन को मैं यहाँ भेज दूं, 2 मीन बन जाएगा, हाँ जी, मोड
इसी को रीराइट लिखेंगे तो मोड प्लस में यहाँ पे टू मीन हो जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा थ्री मीडियन के। तो मेरा मानना है अगर आपका ए फॉर अल्फा आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। सेवंथ देख लें क्या कह रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर रिप्रेजेंट चेक कर ले, देखो इसमें ध्यान में रखना ये एक जैसा बनाना है, जैसे ये 2x-5 को यहाँ ले आए ना, तो इसमें भी सिंपली इसको वहां ले जाते हैं, चलो 6x माइनस का 15y और 18 को वहां भेज देंगे, तो इस मतलब इनको यूनिफॉर्म बनाना है, एक जैसा बनाना है कि भाई एक्स एक्स के नीचे। आप कर लीजिए 2/5, ठीक है जी, -5/15 ये भी ठीक है जी, 6/18। यार ये सारे के सारे 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है, ये भी 1/3 आ रहा है। तो इस केस में तो क्वेश्चन है कि ये कोइंसिडेंट होती हैं। कोइंसिडेंट होती हैं तो भैया सी फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंडीशन जो है ना कोइंसिडेंट की यही तो होती है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जी। कहता है कि जीरोज है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो भैया -B/A होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये x² -1 है ना, अगर मैं इसको लिखूंगा ना तो इसमें एक टर्म गायब है, तो उसको जीरो लगा दिया, तो यार b की वैल्यू तो जीरो है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे जीरो रखूंगा तो जीरो के नीचे कुछ भी नंबर आए जीरो ही बनेगा। तो अल्फा बीटा तो जीरो, तो सम पूछा था, तो आंसर तो भैया जीरो आएगा। डी फॉर दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। पोल 6 मीटर हाई, ये पोल है भैया, 6 मीटर हाइट है। कास्ट ए शेडो, ये शेडो दे रखा है भैया, 2 8 3 ग्राउंड देन द सन। एंगल एलिवेशन का मतलब है ये एंगल की बात कर रहा है, सन एलिवेशन का मतलब एंगल की बात कर रहे हैं। यार ये तो टेन थीटा बन रहा है पंडित बद्री प्रसाद वाले से ना। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, काट दें इसको, 2 1 जा 2 3 जा 3√3 बना। ये भैया रेशनलाइज करोगे ना, तो रेशनलाइज करने पर ऊपर तो बना 3√3, नीचे बना 3। अब आप एक बात बताओ, ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। टेन थीटा भैया √3 कब होता है, ये तो यार थीटा जब 60 डिग्री होता है तब होता है। ए फॉर अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। टेंथ देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से पढ़ना। कहते हैं सीकेंड थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। इनको चारों को सिंपलीफाई कर लो और ये पता कर लो कि किसको सिंपलीफाई करने पर सीकेंड थीटा आता है। इसको करें क्या, देखिए हमें ये पता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर कोसिकेंड को एक तरफ रख दूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, हाँ जी हो तो जाएगा। तो इस 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा लिख दिया, और ऊपर रूट है और नीचे कोट थीटा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोसेक थीटा बना और नीचे कोट थीटा बना। कोसेक थीटा होता है 1/सीकेंड, 1/साइन होता है, और ये होता है कोस अपॉन साइन, बिल्कुल होता है जी। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/कोस बचा। 1/कोस क्या होता है, सीकेंट होता है। तो हमसे यही तो पूछा था, सीकेंट थीटा है ना, इनमें से किसका आंसर है। तो अगर आपका आंसर सी फॉर चार, सोल्व करके देखना पड़ेगा, सी फॉर चार्ली है ना, बिल्कुल ठीक है। 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, भैया दो डाइस फेंकते हैं ना तो ध्यान में रखना कि 36 बनते हैं, वन वन करके, ठीक है जी। ये 1 6 हो गया है, सिमिलरली यहाँ पे 6 1 चलेगा और ये 6 6 तक जाएगा, 36 तो बनता है टोटल। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर फेस 3। ये कहता है डिफरेंस है ना दोनों नंबर पे वो 3 होना चाहिए। पहली लाइन में देखें कहाँ पे होगा, पहली लाइन में डिफरेंस आएगा जहां 1 और 4 है ना, इनका डिफरेंस देखा जाए, देखो 1 और 2 में डिफरेंस नहीं है, 1 और 3 में नहीं है, ठीक है जी, 1 4 में तो है, और 1 और 5 में नहीं है, ठीक है जी, 1 5 में भी नहीं है, तो एक ही है इस लाइन में। तो सिमिलरली में 2 में चलोगे ना, 2 इस वाली लाइन में चलोगे तो डिफरेंस 3 आता है 2 5 में, 3 डिफरेंस ये आता है। 3 वाली लाइन में चलोगे ना तो ये आप देखोगे डिफरेंस किस में आएगा, 3 1 3 2, इसमें भी नहीं आ रहा भैया, 3 3 3 4, लेकिन यार 3 6 में आ रहा है डिफरेंस, हाँ जी यहाँ पे भी आ रहा है। फिर ये उल्टा हो जाएगा, 4 वाली लाइन में क्या हो जाएगा, 4 1 में आ जाएगा डिफरेंस, और इस वाले में करोगे तो 6 3 में आ जाएगा। तो
5 वाली लाइन तो देखी नहीं, 5 वाली में 5/2 भी हो जाएगा। तो यार ये टोटल 6 बचे, 6 बने। यानी कि प्रोबेबिलिटी में 6 केस ऐसे बनते हैं। नीचे 36 है, 1/6। C4 चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें ट्रायंगल में हमें ए बी, पहले ये दे रखा है सिमिलर, ये काम यूज करते हैं। ए बी जो है ना, लिख देता हूँ। ए बी के नीचे पहला दूसरे के नीचे पहला दूसरा आएगा, ठीक है जी। फिर बी और सी है ना, ये सेकंड थर्ड है। फिर इसके नीचे पी आर आएगा, ये लीजिए जी, पी आर सेकंड थर्ड। फिर पहला और तीसरा है ना, 1/3 है, ए सी है। और इसका नीचे 1/3 क्यू आर आएगा। बहुत बढ़िया जी। एक बात तो, ए बी कितना दे रखा है? ए बी तो दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। इस हमें निकालना क्या है? हमें कहता है पी आर एक्स है। ये पी आर कहाँ है भैया? पी आर देखा जाए तो ये एक्स है, ठीक है। ये एक्स है ना। तो बी सी कितना दे रखा है? बी सी 5 है। तो ये वाले में 5 के नीचे एक्स रख दिया, ठीक है जी। ए सी दे रखा है 6। इस ए सी के नीचे 6 रखा। फिर क्यू आर दे रखा है 3। यार इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x = 15। x = 15/6। 3 5 जा 3 2 जा 2.5, यानी कि B4 ब्रेवो अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। 13th क्वेश्चन देख लें। डिस्टेंस ऑफ द, ये तो एक तरह का क्वेश्चन आ गया भाई, डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है जी, बना देता हूं। ये y है, ये x है। -6 मेरे को लग रहा है, -6 यहाँ पे आएगा भैया x का। 8 यहाँ पे है जी, ये लीजिए 8 है। फ्रॉम ओरिजिन कह रहा है। भैया देखा जाए तो ये जो पॉइंट है ना, -6, 8 है। ओरिजिन से तो भैया ये डिस्टेंस की बात हो रहा है। ये तो 8 है, ये 6 है। पाइथागोरस जिंदाबाद। पाइथागोरस ने क्या कहा था? 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। अरे ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। 100 तो 10 होता है। अगर आपका आंसर D4 दिल्ली है ना, तो बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14th क्या कह रहा है? 14th कह रहा है कि x+y निकालो। यार ये 90 है। हाँ जी, 90 तो है। इन तीनों का सम होता है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी तो होती है। अब तीनों का भाई, ट्रायंगल का तीनों का सम 180 तो होगा। तो ये भैया 90 को वहां भेज दो, तो x+y तो 180 में से 90 करोगे तो भैया आंसर तो 90 आ रहा है। तो अगर B4 ब्रेवो आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 15th क्या कह रहा है? कहता है भैया इसमें टीए निकालना है। ये निकालना है, एक्स ले लेते हैं। ये रेडियस दे रखी है, ठीक है जी। और इसने दे रखा है कि अरे ये तो आसान है यार। अब ये बताओ, ये अगर एंगल है तो आपने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले लिखा देखा है? हाँ जी, लिखा देखा है। तो हाइपोटेन्यूज और बेस, बेस और हाइपोटेन्यूज, कोस जिंदाबाद। तो कोस 30 भैया कितना होता है? बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज 4 है, ये होता है √3/2। ये x/4 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x = 4√3 हुआ। और x = क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दोगे तो 2 से। A4 अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है जी। 16th क्या कह रहा है देखते हैं। पैरेलल है, पैरेलल बना लो पहले। पी क्यू पैरेलल बना लिया। पी भी 6 है, ठीक है जी। ए पी 4 है। ए क्यू 8 है। अरे ए सी निकालना है। ए सी का मतलब है ये निकालना है। तो एक काम करते हैं ना भैया, पहले इसको एक्स ले लेते हैं। बीपीटी लग रही है। बीपीटी कहती है 4 के नीचे 6 और भैया 8 के नीचे एक्स। पहले एक्स निकालते हैं भैया। जब दोनों को इक्वेट कराना तो 4x = 8 × 6। एक्स आ गया 8 × 6 के नीचे 4। 4 1 जा 4 2 जा 12 आया। अगर ये 12 हो गया, अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों का सम बताओ, तो 20 आंसर अगर आपका है तो बिल्कुल ठीक है। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं। अल्फा बीटा जीरोज हैं, हाँ जी जीरोज हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आप एग्री करोगे, ये अल्फा प्लस एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है जी, बन तो जाएगा। ये होता है -b/a, ये होता है c/a। अब ये a से a कैंसिल हो गया, हाँ जी कोई बात नहीं। अब एक बात, अब b कितना है? b तो है -3, ठीक है जी। और c है भैया -7, ठीक है जी।
3/-7, यानी कि माइनस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ऊपर आता है। D4 दिल्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड इज ड्रॉन रेल्स बट प्रोबेबिलिटी दैट नोट एन एस, भैया इक्के चार होते हैं और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नोट एस, तो भैया इक्के हटा दो यार, 52 में से चार इक्के हटा दो, 48 बचा। हाँ जी बचा 48, भैया ऊपर आएगा, 52 भैया नीचे आएगा। इसको काटते हैं, 4 से काटा तो जिस बच्चे का D4 दिल्ली आंसर है, करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं भैया, दो ही क्वेश्चन है एसेशन रीजनिंग। क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे, ये तो मेरे को रटा हुआ है भैया, ये ट्रू है। ये तो लिख देता हूँ ट्रू। प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर में 365 होता है ना, 53 संडेज 5/7, गलत है भैया, फॉल्स है। तो ए ट्रू आर फॉल्स, C4 चार्ली इज द राइट आंसर। ये देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अगर ये एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल, बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रू कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नेचुरल नंबर, भैया डेफिनेटली है, ये भी ट्रू है, लेकिन यार एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन थोड़ी है। अगर देखो सुनो, इस केस में ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, B4 बॉम्बे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करें। अब इसमें क्या करते हैं कि नेक्स्ट 20 क्वेश्चन और ले लेते हैं, 60 से 80 वाला जो स्लॉट है, नेक्स्ट सीबीएसई रीजन है, उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे। देखिए क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोस, ऐसी कितनी पोलिनोमियल। अच्छा एक सिंपल सा फंडा मैं आपसे पूछूं, आप ये बताना, x-3, ठीक है जी, ये -3 ले लिया थोड़ी देर के लिए, और y5 है थोड़ी देर के लिए। आपसे मैं पूछूं कि ऐसे पोलिनोमियल को मान लीजिए कर्व हैं, ऐसे कितने कर्व हैं जो इन दोनों से पास करें? तो भैया एक कर्व तो ये हो गया, ठीक है जी, एक कर्व ये भी हो गया, ठीक है जी, इस तरह से तो एक कर्व ये भी हो गया, तो इस तरह से कर्व तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर आपने इसको इनफाइनाइट टिक करा है ना, तो बिल्कुल ठीक होगा, B4 बॉम्बे है वो राइट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट ले लेते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 वाला। इसमें पैरेलल की कंडीशन दे रखी है और हमें ए और बी इंटीजर इफ, ठीक है एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ax + 2y = 9 है, यहाँ पे 3x प्लस में by और = 18 है। अगर पैरेलल हैं, पैरेलल लाइन की कंडीशन थोड़ा सा याद दिलाता हूँ भैया, A1/A2 ये बराबर होता है B1/B2, और नॉट इक्वल टू होता है C1/C2। तो नॉट, ये पैरेलल की कंडीशन है। तो इस केस में मैं A1 क्या ले रहा हूँ, A ले रहा हूँ, ठीक है, A के नीचे 3 ले लिया, फिर यहाँ पे 2 ले लिया, 2 के नीचे B ले लिया, ये 2 के नीचे B ले लिया। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो AB = 6 आया। कहते हैं रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस AB आर इंटीजर इफ, अगर ए बी का प्रोडक्ट 6 है ना, तो बिल्कुल कामयाब है, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे ले लेते हैं। D4 दिल्ली आपका अगर आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है जी, इफ nth टर्म दे रहा है, अच्छा N1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, मिल जाएगी भैया, ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो यार 10 मिली। अगर N2 पुट कर दूं तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, सेकंड टर्म हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 × 2 = 6, 6 में 7 जोड़ा, 13 आंसर है। इन दोनों में गैप कितना है? कॉमन डिफरेंस तो बेसिकली क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना। 13 में से 10 माइनस करोगे तो 3 आंसर है क्या? हाँ जी, B4 ब्रेवो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट कर लेते हैं। डी और ये पैरेलल दे रखा है, हाँ जी पैरेलल है, एक्स निकालना है, एक्स क्या है, एक्स तो ये सिमिलर ट्रायंगल लगेगी, यानी कि जो ट्रायंगल एडी है ना, वो सिमिलर होगी कौन से ट्रायंगल, बड़ी वाली के, ABC के, बिल्कुल होगी भैया। भैया ये दोनों एंगल तो बराबर ही हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, और ए कॉमन है, तो AD के नीचे पूरा AB, यानी कि 2 के नीचे 5 आएगा, पूरा तो 5 हो गया। सिमिलरली ये 4 के नीचे x आएगा, 4 के नीचे x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या, 2x = 9, 4 5 से 20, x = 10 आया। T4 दिल्ली और डेल्टा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 5 देख लेते हैं।
हुज रूट्स आर गिवन। एक काम करें क्या, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। जब इनका ऐड करा मैंने, 2 + √3, इसको ऐड करा। यार ऐड करने पे एक चीज तो है, ये तो कैंसिल हो रही है भैया, तो ये तो 4 आ गया। अगर ये 4 आ गया तो इसमें सम ऑफ रूट आ रहा है, तो कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, तो माइनस बी। अब इसमें भी 4 आ रहा है, तो अगर आपका आंसर A4 अल्फा है, बिल्कुल ठीक होगा। औरों में देख लो ना, सम आ ही नहीं रहा। यहाँ पे -4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इन दोनों के तो कोई लेना देना है ही नहीं। आगे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा फेवरेट है। कहते हैं इसकी वैल्यू निकालो। मैं इसके न्यूमरेटर को कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, इसके डिनोमिनेटर को भी कोस थीटा से डिवाइड करूंगा, तो साइन, ये पता है रीराइट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा साइन के नीचे कोस। ठीक है जी। और ये हो जाएगा, हरे के नीचे लिखेंगे ना, कोस के नीचे कोस, तो यार ये तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे देखो, जब कोस थीटा से डिवाइड किया है ना, इसके नीचे भी, यानी कि साइन थीटा के नीचे भी कोस, बिल्कुल ठीक है जी। और कोस थीटा के नीचे भी कोस आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। ये 10 बनता है, बिल्कुल ठीक है। टेन थीटा प्लस में 1 बना, और टेन थीटा माइनस में 1 बना। तो टेन थीटा तो दे रखा है, ये लीजिए 5, यानी कि 5/12 प्लस में 1 बना, और 5/12 माइनस में 1 बना। इसको सिमले अगर मैं एलसीएम ले लूं, ऊपर सिंप्लीफाई करूं, तो ये एलसीएम लेने पे कितना बन जाएगा, 5 प्लस में 12 17, इसके नीचे 12 आ गया, और 5 माइनस में 12 नीचे भी 12 आएगा। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। 17 के नीचे माइनस का 7 आया, -7 है, तो भैया ये अगर आप एग्री करोगे, -17/7, माइनस न्यूमरेटर के साथ ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाते हैं। A4 अल्फा अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। सेवंथ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डिस्टेंस निकालना है यार, डिस्टेंस निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, ये लो भैया। -2 -3 में से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का 11/3 बन जाएगा। फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 0 आ रहा है। तो देखा जाए तो ये तो काट दो, 0 बन गया। ये स्क्वायर से भैया ये कट जाएगा, तो एलसीएम 3, -2 + 11, 9/3। 3 आंसर है क्या, बिल्कुल है। अगर आपका आंसर भैया D4 डेल्टा है तो राइट आंसर है। एट्थ देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन लगा भैया मुझे, कहता है ये ए बी, ये वाला ए बी भैया 10 है। अच्छी बात है जी। ये वाला भी ए बी है, वो देखा जाए तो 10 है। हाँ जी। दे रखा है ए सी 7 दे रखा है, ये पूरा 7 है। अगर ए बी जो है और बी सी बराबर है, ए बी के दो टुकड़े कर लें, ये पी बी और पी ए, यानी कि पी बी और पी ए, ठीक है जी। इसके टुकड़े कर लें, बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों ए पी और बी क्यू तो बराबर है ना, यानी कि ए, ये जो बीपी है ना, ये बी क्यू के बराबर है, तो पी ए जो है वो क्यू सी के बराबर आ गया। ये दोनों इसके बराबर है। अगर मान लो जी ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। अच्छा ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्शनल पॉइंट। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, तो भैया ये 2x हो गया लेंथ। 2x = 7, एक्स की वैल्यू 7/2, 3.5 आया। हमसे पूछा क्या था, बीपी। बीपी कितना है, बी और पी, यानी कि ये पूछा गया था। तो एक्स 3.5 आया। इस 3.5 में से, 10 में से 3.5 में माइनस कर दूंगा, तो ये भैया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6.5। अगर आपका आंसर C4 चार्ली आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन, नाइन्थ का, एक क्लास नाइन्थ का तो देखा जाए तो, देखिए भैया, कितना पानी है वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट पे डिपेंड करता है। लेंथ इसने दे नहीं रखी, ब्रेड्थ है, और ये देखिए ब्रेड्थ और विड्थ दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है 3 मीटर, ये दे रखी है 40 मीटर। लेंथ पता, लेंथ तो यार डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है जी। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, इस स्पीड में, यानी कि ये जो स्पीड है ना 2 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है जी। टाइम है 2 मिनट,
इस 2 मिनट को 60 से सेकंड करूंगा तो 2 इंटू 60 क्या बन जाएगा, सेकंड में बन जाएगा। अब हमें मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालनी है, हाजी निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एलबीएच होता है ना वॉल्यूम, तो 2 5 जा 10, 10/18, और ये कितना हो गया भैया 120, ये तो लेंथ है। ठीक है जी। ब्रेड्थ के लिए 3 है, हाइट के लिए 40 है। मल्टीप्लाई करते हैं, करके देखें, ये कैंसिल हो रहा है ना, 6 3 जा 6, 2 जा 3, से 3 कटा, 10 इंटू 20 इंटू 40, 4 दूनी 8, 3 0 8,000 है क्या? अगर आपका आंसर C4 चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ वाला, टेंथ देख लें। मीन मीडियन दे रखा है, मोड निकालना है भैया। फार्मूला देखो पहले तो, आपको सबसे ज्यादा यूज होता है 3 मीडियन जो है ना, वो बराबर होता है भैया 2 मीन प्लस में मोड। हाँ जी होता है। 3 मीडियन, मीडियन भैया देखो पहले नंबर पे मीन आया है तो पहले मीन ही होगा, पहले नंबर पे जो नंबर है, तो मीन 12 रख दो। ये रो भैया 12 रख दिया। मीडियन ये होगा जो बाद में आया है ना, देखो कैसे पता, ये भी तो बाद में है, तो ये 15 आ गया, ये लीजिए 15 आ गया। 45 में से इसको 24 माइनस करा, अकेला मोड बचा, तो भैया 21 आंसर आया मेरा। B4 ब्रेवो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देख लिए, रेडियस निकालना है, लो भैया हमने जोड़ दिया, ये रेडियस निकालना है। ये तो 90 डिग्री है, और बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आपने ट्रायंगल में ये 90 है, ठीक है जी, और नाइन OA जो है ना ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि बी पे 90 बन रहा है, ये OA जो हाइपोटेन्यूज है, और ए जो है वो 30 दे रखा है। करेक्ट है। हमें रेडियस, OA जो है ना, OA तो 6 दे रखा है, अरे मजे 6 है। रेडियस भैया R है। पंडित बद्री प्रसाद वाला फार्मूला क्या कहता है, वो ये कहता है कि भैया ये है हमारी परपेंडिकुलर, ये है हमारा यानी कि हाइपोटेन्यूज। साइन है यार ये तो, साइन 30 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 तो 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2R = 6 आ गया, R की वैल्यू 3 आ गई। अगर आपका आंसर A for अल्फा है तो बिल्कुल ठीक है। ट्वेल्थ देख लें क्या कह रहे हैं। ये मुझे तो पता है फार्मूला 11th में होता है, लेकिन आपको पूरी वैल्यू पुट करते हैं भैया। 1031/√3 है, हाँ जी बिल्कुल होता है। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 बनेगा, तो 2/√3 ठीक है जी। ये 1/3 करेक्ट है। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आया, 3 प्लस में 1, ये आ गया 2/√3, बिल्कुल ठीक है जी। ये 2/√3, और ये भैया उल्टा करोगे ना, ये 3/4 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करके लेते हैं इसको, क्या बनेगा, 2 1 जा 2, 2 जा, और ये 3 है ना, इसको मैं अगर √3 × √3 लिखूंगा ना, तो ये कैंसिल होके √3/2 बना। √3/2 तो भैया आप देखो तो इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपका आंसर A for अल्फा है, ट्वेल्थ वाला है, तो बिल्कुल ठीक होगा आंसर। इस ट्रायंगल में कह रहा है डायग्राम बनाना, ऐसे केस में डायग्राम बनाना बिल्कुल ठीक रहेगा। डायग्राम बना लेते हैं। ये A B C, यहाँ पे क्या है, D E F, ए बी के नीचे डी, ये ए बी है, ये डी है, ठीक है जी। बी सी के नीचे एफ डी, ये बी सी है, और ये एफ डी है। तो एक बात बताऊं, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सिमिलर प्रूव करने के लिए कौन सा एंगल चाहिए। भैया बीच का एंगल चाहिए, क्राइटेरिया में एस एस ले रहा हूँ। बीच का एंगल है बी, इन दोनों के बीच का एंगल है डी, तो बी ओ डी। अगर आपका आंसर बी फॉर ब्रेवो है तो बिल्कुल ठीक है। 14th देख लें भैया। 11th टर्म है, एंड को अंडरलाइन कर लो, एन को अंडरलाइन कर लिया, उल्टा कर लो, -62 तो यहाँ रखा। अब यहाँ पे दिखा, ये तो -3 हो रहा है, ठीक है जी। ये -3 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर इसमें या अब मैं आपसे पूछूं कि भैया ये उल्टा करोगे, ये -3 है, तो कम हो रहा है ना, ये -3 है, तो यहाँ पे -3 यानी कि कितना 59 होगा, है ना। तभी -3 जोड़ोगे, एग्री बात करोगे। तो इसको मैं एपी को रिवर्स करूंगा तो -62 ये हो गया, फिर कितना हो गया, -59 हो गया, ऐसे ही चला।
ए दे रखा है भाई दिस वन। अगर इसमें दौड़ो तो ये भैया प्लस का 3 और डी का साइन चेंज हो जाता है। 11th टर्म होती है ए प्लस, मैं उल्टा रिवर्स वाली एक से कर रहा हूँ। 10 डी होता है, हाँ जी होता है। -62, 10 की वैल्यू 3 है, -62 में 30 जोड़ा। अरे यार ये 62 तो माइनस का है, तो यानी कि 32 माइनस का आएगा। आपका आंसर अगर C4 चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है भैया। क्या कह रहा है ये देखें। टू कॉइन्स टॉस टुगेदर। पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ, दोनों पे हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, एक पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। बहुत बढ़िया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल का मतलब है वन टेल भी आएगा तो भी चलेगा, टू टेल भी आएगा तो भी चलेगा। वन टेल और टू टेल वाले टोटल भैया फेवरेबल आउटकम 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम 3 हैं, टोटल 4 हैं। अगर आप गिनोगे तो 3/4। अगर C4 चार्ली आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। BAQ BAO एक्स निकालना है। एक बात बताइए, इसको ज्वाइन कर लूं? ठीक है जी। ये 60, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, साफ पता है लीनियर पेयर है। ये कितना है? 90 है। ये कितना है? आप सबको पता है 30 होगा। तीनों का सम 180 होता है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये इसको बाइसेक्ट करता है। अगर आपका आंसर 30 है तो बिल्कुल ठीक होगा। 17th देख लेते हैं। कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, इसने साफ साफ भैया इंक डबल करी है। इसको सोल्व करें। इसका डेसिमल करोगे 1/100, ऊपर चला जाएगा 100। यार इसको सोल्व करने पे 700 आया। क्या कभी किसी की प्रोबेबिलिटी 700 हो सकती है? नहीं। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी है ना, हो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 18th क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एवरी टर्म ऑफ स्टैटिकल डाटा एन टर्म्स है जी डिक्रीज बाई 2। अगर हर एक टर्म 2 से डिक्रीज होगी ना, लिख लो, मीन भी 2 से डिक्रीज होगा, तो भैया आंसर ए होगा। अब याद रखना, जो प्लस करोगे, जो माइनस करोगे, जो मल्टीप्लाई करोगे, जो डिवाइड करोगे ना, मीन के साथ भी वही चीज हो जाएगी। प्लस करोगे तो प्लस होगा, माइनस करोगे तो माइनस होगा। ये एक शॉर्टकट तरीका है। ये कह रहा है हर एक टर्म को 2 से डिक्रीज करा है, भैया मीन भी 2 से डिक्रीज हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देख लें भैया। एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सर्कल पे लाई करते हैं। हाँ जी ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है जी। ये मान लीजिए थे, ए पॉइंट है 4,3, बी पॉइंट है x,5, ठीक है। सेंटर दे रखा है 2,3, ये लीजिए भैया 2,3 करेक्ट है जी। वैल्यू ऑफ x 2 कह रहा है। एक काम करते हैं भाई, एक रेडियस तो सही है, 2 रख के देखें क्या? देखते हैं एक बार। पहले इसका डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि ये जो ए पॉइंट है ना और ये जो बी पॉइंट है ना और ये ओ है, तो ओ ही निकालते हैं। भाई ओ ए और ओ बी बराबर होना चाहिए। तो 4 - 2, 4 - 2 इसका स्क्वायर करा, और 3 - 3 का स्क्वायर करा तो यार जी तो 0 आ रहा है। और ये दोनों स्क्वेयरिंग कर देते हैं। x - 2 ये भी लीजिए भैया। और यहाँ पे x ये जो है ना, यानी कि 5 है। और यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा। चलो, अब एक बात बताइए, ये भैया x - 2 तो 2 का स्क्वायर हो गया, ये तो 0 हो गया। मानते हो ना 0 ही हो रहा है, काम खत्म। x - 2, ठीक है जी। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर इससे कैंसिल है तो 0 आ रहा है। कह रहा है कि भाई x 2 होगा। अगर x 2 रख देता हूं तो बिल्कुल 0 आ रहा है, तो ये बात तो भैया सही है, ट्रू आ रहा है। सोल्व करके देखा। सेंटर ऑफ ए सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द एवरी कोड। अरे यार गलत है। ये मान लीजिए कोड है, ठीक है, ये सेंटर है। ये कोड का मिड पॉइंट सेंटर थोड़ी होता है, तो ये तो फॉल्स होगा। यानी कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है। कोड थोड़ी होगा, डायमीटर होना चाहिए। ये देखते हैं। 5 कैन नॉट एंड विद 0। भाई बात तो सही है, 5 के 1 रखो तो 5 आ रहा है, 5 के 2 रखो तो 25 आ रहा है, आ ही नहीं रहा 0।
तो ये तो ट्रू है भैया, ले देते हैं। क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 हैज ओनली टू फैक्टर, 1 और 5। ये भी ट्रू है। भाई जीरो के लिए ना फैक्टर 2 और 5 चाहिए, और इसके प्राइम फैक्टर 1 और 5 है। तो भैया आंसर है कि यहाँ पे करेक्ट है। ए और आर करेक्ट है, हाँ जी करेक्ट है। और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्योंकि किसी के प्राइम फैक्टर 1 और 5 हैं, तो उसका जीरो आ ही नहीं सकता। कि अब है ना क्वेश्चन 81 टू 100 डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि लास्ट सीबीएसई रीजन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट भी है। क्या था भाई, इसको सिंपलीफाई करने पे क्या आएगा? मुझे पी निकालना है ना, तो पी तो भैया आप भी पहले तो ये बताओ, पी स्क्वेयर है ना, इस 32 को और 50 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 16, 25 आ गया। पी जो है वो आ गया भैया 16/25, यानी कि 4/5। 4/5 इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर होते हैं साबुत नंबर, यानी कि 2 और 3 इस तरह के होते हैं। होल नंबर, होल नंबर भी भैया जीरो से शुरू होते हैं, साबुत नंबर होते हैं, डेसिमल नहीं है। तो भैया ये तो यो भी नहीं होगा आंसर। इरेशनल तो है ही नहीं। रेशनल अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। सेकंड देख लें क्या कह रहा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, प्लॉट कर लो ना कभी, अगर ऐसा हो जाए ना तो प्लॉट करना ठीक रहता है। -6, तो भैया -6 तो यहाँ होगा, प्लस का 8 मान लीजिए यहाँ होगा। वाई की वैल्यू है ना, ये वाई एक्सिस है। तो -6 और प्लस का 8 पॉइंट को प्लॉट करा तो भैया बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस तो इसके बराबर होगा, हाँ जी बिल्कुल बराबर होगा। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अगर आपका आंसर C4 चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। और देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस माइनस। देखिए एक बात सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको, समझाता हूँ कि भाई आपको खुद ही कहोगे। ये -3 है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये -5, दो जीरोस हैं। ये कहते हैं कितने कर्व पोलिनोमियल होते हैं, कर्व कितने कर्व हो सकते हैं। भाई एक कर्व ये हो गया, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, ये जिनसे पास होता है। दूसरा कर्व है वो ये भी हो सकता है जो इनसे पास करे। तीसरा कर्व है वो ये भी हो सकता है। आप ये खुद बताओ, ये कुछ वैसा ही नहीं है कि हाउ मेनी कर्व पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो यार ये तो इनफाइनाइट होना चाहिए, यानी कि मोर देन 3 अगर आपका आंसर है ना तो ठीक है। इस क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है। वो जो क्वाड्रेटिक है एक तरह से कर्व होगी, आप थोड़ी देर के लिए पैराबोला ही मान लो ना। फोर्थ क्वेश्चन यानी कि 84 देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड दिस एंड वाई एक्सिस आते ही आपके दिमाग में सिग्नल आना चाहिए कि भाई एक्स की वैल्यू है वो जीरो होगी और वाई कोई भी पॉइंट होगा। तो इस केस में जहां जहां एक्स है ना वहां जीरो पुट कर देते हैं, कर दिया भैया। तो भैया -y = 3 आया तो y की वैल्यू -3 आई। और एक्स वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है ना वो जीरो और -3, यानी कि ए फॉर एप्पल अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है भैया। फिफ्थ देखते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। भाई दो सर्कल हैं थोड़ी देर के लिए, उनका रेशियो दे रखा है, ठीक है जी। सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस पहली और दूसरी ये 2πr1 मान लेते हैं पहले का फार्मूला, 2πr2 मान लेते हैं दूसरी का फार्मूला। इनका रेशियो 4/5 है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो यार रेशियो तो सेम ही रहा ना, जो रेडियस का रेशियो है। तो रेडियाई है वो रेडियस का प्लूरल ही तो होता है। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका देखें क्या कह रहे हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। यार इसमें इस अगर इस इक्वेशन में देखो ना, तो यार ए तो 1 है, बी दे ही नहीं रखा। अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ भैया, प्लस में 0x-1, तो बी तो जीरो हो जाएगा। C-1 है, और हमें पता है यार अल्फा प्लस बीटा है ना वो तो -b/a होता है। यार बी की वैल्यू जीरो होगी, तो यार जीरो होगी तो भैया इनका सम जो है ना, डी फॉर दिल्ली भैया, डी होगा इस केस में। सेवंथ देख लें। सिंप्लीफाई फोन करना है, ठीक है जी। कोसेक, कोस अपॉन साइन है ना, आपको बता देता हूँ भैया कोट स्क्वायर थीटा होता है।
और 1/sin होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ ना इसमें से, और कोसिकेंट पहले लिख दूं और कोट में बाद में लिख दूं ना, तो ये एक आइडेंटिटी बनती है 1। और ये भैया -1 आंसर आ रहा है मेरा तो अगर आपका डी फॉर दिल्ली है ना, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी में ध्यान में रखना, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके यूज किया मैंने। एट्थ देख ली क्या कह रहा है। एट्थ में कह रहा है कि भाई ट्रायंगल बना लो ना समझाने के हिसाब से। ठीक है जी। पी क्यू आर। ठीक है जी। और ये वाली कौन सी होगी, ये वाली अगर आप देखोगे तो ए बी सी। अब ये दोनों सिमिलर हैं, अच्छी बात है जी। ए बी 8 है, ये लीजिए 8 है। और कहता है कि भैया पी क्यू 6 है, ये भी पी क्यू 6 है। देन कहता है कि भाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका पेरीमीटर दे रखा है भैया 36। पी क्यू आर का निकालना है, इसका निकालना है। देखिए ध्यान में रखना, पेरीमीटर का जो रेशियो है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और वो सेम होता है जो साइड का है। यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों का रेशियो वही होगा जो साइड का रेशियो होगा, यानी कि पी क्यू अपॉन ए बी। तो भैया पी क्यू तो 6 दे रखा है, ठीक है जी। ए बी 8 दे रखा है। और अगर आप देखो ये 36 दे रखा है इसका, यानी कि ये जो पेरीमीटर है ना, ये 36 दे रखा है। अगर ये 36 दे रखा है तो भैया पी क्यू आर ट्रायंगल का निकाल लेते हैं। ये 36 को वहां भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 6 × 36, नीचे 8 कैंसिल हो रहा है, किसी से चेक करता हूँ भैया। 4 2 जा 4, 9 जा 2, 1 जा 2, 3 जा, यार 3 × 9 आया मेरा तो। है क्या, 27 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था भैया। 27 अगर आपका आंसर है तो अच्छी बात है। इसमें कहता है इक्वल रूट्स है, यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इक्वल रूट्स के। इक्वल रूट की कंडीशन है डी जीरो होगा, यानी कि b² - 4ac 0 होगा। हमसे c पूछ रहा है ना, तो यार ये b² = 4ac हो जाएगा। हाँ जी। c को एक तरफ रख लो, तो b² के नीचे 4a आ जाएगा। भैया b² के नीचे 4a, तो डी फॉर दिल्ली वाले आंसर में है। 10th देख लेते हैं क्या कह रहा है। इस फिगर में डी पैरेलल है बीसी का, ठीक। एडी 3 दिख है, ये 3 है तो ये 4 हो गया, बिल्कुल हो गया जी। ए ही निकालना है, एक्स ले लो। अब देखो, अगर क्वेश्चन में सिमिलर ट्रायंगल नहीं, या तो बीपीटी लग रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो बीपीटी कहता है भैया 3 के नीचे 4, ये लीजिए भैया। और एक्स के नीचे 3, ये लीजिए, एक्स के नीचे 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x = 3 × 3 9 हो जाएगा। 9/4, यार 9/4 तो 2.25 आंसर आ रहा है मेरा तो। बी फॉर ब्रेवो अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 11th देख लें क्या। एक बैग में 5 पिंक है, 8 ब्लू है, 7 बॉल। टोटल कितनी होगी भैया, टोटल होगी अगर आप ऐड करोगे तो 5 + 8 + 7, तो 50 20 होगी, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम, प्रोबेबिलिटी नीदर ए ब्लू नोर पिंक। ना तो ब्लू होनी चाहिए, यानी कि ब्लू भी नहीं होनी चाहिए, पिंक भी नहीं होनी चाहिए। तो यार बचा तो येलो बची ना। तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो पूछ रहा है, तो येलो भैया 7 है, नीचे 20 है। 7/20 अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। 12th देखें। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का डायग्राम बनाता हूं मैं भैया। ये लीजिए। कहता है वॉल्यूम राइट बेस का एरिया दे रखा है, हुज बेस एरिया, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर बेस एरिया। बेस एरिया मतलब ये वाला दे रखा है। अरे यार ये तो एक सर्कल है। πr² दे रखा है 156। कहता है वर्टिकल हाइट भी 8 दे रखी है, ये भी 8 दे रखी है। एच जो होती है ना 8। अरे यार वॉल्यूम तो फिर तो आसानी से होती है। कौन की वॉल्यूम होती है 1/3 πr² H। 1/3 इस πr² H की जगह, πr की स्क्वायर जगह पे 156 रखा, H की जगह पे 8 रखा। सिंप्लीफाई करें, 3 1 जा 3, 5 जा 3, 2 जा 52 को 8 से करा मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 140, 416 है क्या। डी फॉर दिल्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। 13 देख लें।
कहता है 3 चेयर 1 टेबल कॉस्ट, ये क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज, 1 चेयर की कॉस्ट एक्स है, 3 चेयर की भैया 3x, 1 टेबल की 1y, ये 900 हो जाएगा। ठीक है जी, है कोई? 3x + 1y, 3x + 1y भैया 900 है, तो एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। ये तो होने से रहा, काट देते हैं भैया, क्योंकि ये जो कह रहा है ना 3 चेयर में, तो 3x होगा, करेक्ट है। आगे क्या कह रहा है, 5 चेयर, लो जी 5x और 3y, 5x 3y है ना 2100 के बराबर है। तो 5x 3y जो है, अब देखो इसने 5 शेयर का है, तो 5x आएगा, 5x तो यहाँ पे है, तो भैया अगर आपका आंसर C4 चार्ली है तो बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है, एल्जेब्रिकली, अच्छा देन सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो ठीक है, आंसर है C4 चार्ली वाला। 14th देख लें, ये इजी क्वेश्चन था। कहता है कि भैया मेजर ऑफ ए क्यू बी कहाँ है, ए क्यू बी एक्स। अच्छा एक बात बताओ भैया, ये तो यार बड़ा आसान है, ये तो 90 है ना, रेडियस, ये रेडियस है ना, सी अगर सेंटर है तो 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, इन दोनों का सम 180 होता है जी, होता तो है। तो 180 में से भैया 55 माइनस करना, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 17 बचा, ये 125 बचा। 125 अगर ये आपका आंसर आ जाता है ना, तो ये 125 है। 125 सेंटर पे जो एंगल है, आपने 9th क्लास की कंसेप्ट यूज कर रहा है, देखो आपको याद होगा। कहता है भैया जो सेंटर पे एंगल होता है ना, अगर सेंटर पे ये 125 है ना, तो ये वाला आधा होगा 125 का आधा, 125 का आधा तो यार 62.5, यानी कि आपका ए फॉर एप्पल आंसर आएगा। 15th देख लें जी। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सेवर्ड 52 कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने हैं, फेस कार्ड तो 12 होते हैं, 4 जैक होते हैं, 4 क्वीन, 4 किंग, 12 हो गए। 1252 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट फेस कार्ड, तो भैया प्रोबेबिलिटी इस केस में 12/52 होनी चाहिए। और 12/3 से काटा 3, नहीं इससे काट लो ना, 4 से, 4 3 जा, और 4 से ही काटेंगे तो 13 आया, 3/13, यानी कि B4 ब्रेवो आंसर होगा। 16th देख लें। acute एंगल है, थीटा इज एन acute एंगल, राइट ऑफ राइट एंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नोट ट्रू कह रहा है, ध्यान देना, नोट को मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। यार ये वाला नहीं होगा ट्रू भैया, एक्चुअल में आइडेंटिटी है ना, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होती है, वो 1 होती है। तो भैया डी फॉर दिल्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, नोट ट्रू की बात कर रहे हैं। करेक्ट जी, ट्रू अगर ये वाला है तो ऑब्वियसली ये नोट ट्रू हो गया। 17th देख लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं। जीरोज ऑफ क्वाड्रिपोलिन ने दे रखा है, देन अच्छा जीरोज दे रखा है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा भैया -b/a होता है, तो ये दो जीरोज हैं, जीरोज, यानी कि इनको ऐड करें, -2 और -3 को ऐड करोगे तो -1 आया। बी की वैल्यू कितनी है, ये रही भैया -a+1, और 1 है भैया ये, इसको करा, सिंप्लीफाई करा, 1 = a+1 आया, तो ए की वैल्यू तो 0 आ गई। ए जीरो कहाँ कहाँ के, इधर ही है ए की वैल्यू 0। डी फॉर दिल्ली अगर आप क्रॉस चेक कर लें कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है ना वो C/A होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 आया। सी की वैल्यू भैया, यहाँ पे सी की जगह पे बी दे रखा है, हाँ जी बी है। ए की वैल्यू बिल्कुल ठीक आ रहा है भाई, क्रॉस चेक करा तो डी फॉर डेल्टा ही आंसर आ रहा है। 18th क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम है भैया, ठीक है जी, लिख लेते हैं जी। ये तो यार आता ही आता है, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फिक्स है। इट्स कॉमन डिफरेंस 6 है, डी जो है वो भैया 6 दे रखा है, फर्स्ट टर्म निकालना है। एक काम करते हैं, अगर एन 1 पुट कर दो ना, तो सम ऑफ वन टर्म आएगा, सम ऑफ वन टर्म तो यार फर्स्ट टर्म ही तो आएगी, और वो आ जाएगी भैया, 1 पुट करा है मैंने यहाँ पे, तो 3 + 1 4 आई। ठीक है जी, अगर, अच्छा फर्स्ट टर्म अगर 4 आ गई, ठीक है जी, तो ये हमसे पूछा क्या था, फर्स्ट टर्म पूछ रहा था, तो फर्स्ट टर्म तो भैया मैंने डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्यों दिया, कोई लेना देना नहीं था कॉमन डिफरेंस का, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस तो दे ही रखा है।
आगे चल लेते हैं। 19th क्या कह रहा है भैया? इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट, देन अदर रूट इज दिस वन। देखिए याद रखना, ये वाला ट्रू है। अब बोलो सर क्यों, कंजुगेट में एग्जिस्ट करते हैं रूट, तो ये बात तो ट्रू है, ये आपको अगर पता है तो जो बच्चे समझ जाएंगे तो पकड़ में। सर्ड्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोफिशिएंट अकर इन कंजुगेटिव पेयर, बिल्कुल ठीक है भैया, ये ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है लेकिन करेक्ट है भैया, ये ध्यान में रखना। ये कंजुगेट पेयर्स का मतलब है अगर किसी का रूट 3+2 है ना, तो दूसरे का 3 - में रूट 2 होगा। एग्री? 20th और लास्ट क्वेश्चन देख लें वीडियो का। ठीक है जी, ये 90 भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में है। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसका मतलब पता क्या है? ठीक है जी, भैया एक बात बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस कोट स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है। और ये एक आइडेंटिटी है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, एक बार माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, यही आइडेंटिटी है प्लस वाली, और ये 1 के बराबर है। अब ये इसको वहां भेज दोगे तो जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है ना, वो एक्चुअल में 1/कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा बना, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ट्रू है। फिर कह रहा है कि रीजनिंग ये है भैया, कोसेक से माइनस, बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, करेक्ट है, ये भी ट्रू है, आइडेंटिटी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।